लाउड स्पीकर्स एंड एयर कंडीशनर्स तो ये कैमरे तो ये नेचुरल ट्रेजेक्टरी बनती थी कि जी वीपीएन को भी बीच में डाल दो। तो इस फतवे के बाद पीटीए ने कई वीपीएन्स को बंद कर दिया है। कल को तो आप लड़कियों की तालीम पे भी पाबंदी लगा देंगे जिस तरह के आपके हालात हैं। ये हर चीज़ को हराम कंसिडर करते हैं। इवन इतना हराम है नहीं जितना इन्होंने हराम बता दिया। जो कुरान में लिखा हुआ उसको आप हराम माने, जो हदीस में उसको हराम माने। हमारे यहाँ पर जो है वो मौलाना जो है उन्होंने वीपीएन को हराम करार दे दिया जनाब। पाकिस्तान के सारे मुल्लाओं ने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, एक जो गवर्नमेंट का इदारा है, उसने डिक्लेयर किया है कि वीपीएन का इस्तेमाल है ना, ये शरीयत के खिलाफ है। हर सेंचुरी में कुछ ना कुछ हराम हो जाता है। रिलीजियस क्लैरिक्स जो हैं वो किसी ना किसी इजाद को, किसी साइंटिफिक चीज़ को, किसी इनोवेशन को, किसी अपनी ज़रूरत के इस्तेमाल होने वाली चीज़ को कह देते हैं भाई ये अन इस्लामिक है। दिलचस्प बात यह है कि खुद वजीर आजम और वुज़रा समेत दीगर सरकारी इदारे अपनी ट्वीट्स के लिए एक्स का इस्तेमाल करते हैं। बेसिक नीड में आ जाता है ना, तो ये सही नहीं लग रहा। अगर मैं एक कॉमन पर्सन के तौर पे बात करूं कि मुझे अपने घर वालों से कांटेक्ट करने के लिए मुझे इंटरनेट चाहिए और मैं उसके लिए वीपीएन ऑन करती हूँ और अब वो वीपीएन भी नहीं चल रहा, तो हाउ वुड आई कनेक्ट। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर नया कारनामा करके दिखाया है। जहां दुनिया एक तरफ टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है, वहीं पाकिस्तान ने वीपीएन पे बैन लगा दिया है। ऐसा कारनामा सिर्फ पाकिस्तान में ही देखने को मिल सकता है। वैसे भी पाकिस्तान को अब वहां के मौलाना चलाने लगे हैं जो मदरसा और पुराने समय का दौर चाहते हैं। पर अगर सच देखा जाए तो यही मौलाना वीपीएन लगा के गलत चीजें देखते हैं। इसी को लेकर कुछ पाकिस्तानी नाराज हो चुके हैं, क्योंकि जो कोई भी वीपीएन चलाएगा उस पर फतवा लगाने वाले है मौलाना। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। जहाँ पे उनको अपने मफाद नजर आते हैं उस चीज़ को वो हलाल करार दे देते हैं, और जहाँ पे उनके अपने मफाद नहीं है उस चीज़ को वो हराम करार दे देते हैं। जैसे जैसे उनको पता चल रहा है कि सोशल मीडिया का दौर है, हमारा मेन स्ट्रीम चल रहा है, तो उस चीज़ में वो खुद डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो उस चीज़ को उन्होंने हलाल कंसिडर कर दिया है। लाइक बस बहती गंगा में हाथ धोते जाने वाला हिसाब है। खुद इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं। आपको पता है, एक अगर नात पढ़ने वाला भी मौलवी है ना टीवी के ऊपर, तो वो भी उस चीज़ का हदिया लेता है, वो भी उस चीज़ के पैसे लेता है। ये ऐसे ही है। फिर ये अपने लिए भी इन चीज़ों को हराम कंसिडर करें और इन चीज़ों पे खुद के लिए भी पाबंदियाँ आयद करें, ना कि आम आवाम के जो एक कॉमन आदमी है जो इस चीज़ से कहीं ना कहीं अर्निंग कर रहा है उसको उसकी इम्पेक्ट करने के बजाय खुद पे इस चीज़ का असर करे, खुद इस फतवा को फॉलो करे, रादर डन कि हमारी आम आवाम को जलील किया जाए, तजलील की जाए उनकी। अच्छा, वो कहते हैं कि ब्लॉक्ड वेबसाइट्स जो है उनको वीपीएन के जरिए ओपन करना ये शरिया के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है। कैसे हो गया शरीयत के खिलाफ? शरीयत के खिलाफ कैसे हो सकता है? शरीयत आपकी अपनी बनाई हुई है ना, आपके अपने रूल्स हैं, आपने अपने मफाद देख के उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड कर दी हैं। ये तो आप किसी भी चीज़ को कल को हराम करार दे देंगे। कल को तो आप लड़कियों की तालीम पे भी पाबंदी लगा देंगे जिस तरह के आपके हालात हैं। ये हर चीज़ को हराम कंसिडर करते हैं। इवन इतना हराम है नहीं जितना इन्होंने हराम बता दिया। जो कुरान में लिखा हुआ उसको आप हराम माने, जो हदीस में उसको हराम माने, जो सुन्नत है उसके मुताबिक करें। अपने ये आप क्यों इलॉजिकल बातें डिलीवर कर रहे हैं दुनिया में, ये गलत है। वीपीएन तो एक टेक्नोलॉजी है ना, रात से वीपीएन वाकई बैन है पाकिस्तान के अंदर। तो इसके भी जो हमारी मास मीडिया है इसके भी उन्होंने अल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए होंगे। जैसे पहले हमारे सोशल मीडिया को वीपीएन के थ्रू यंगस्टर्स यूज़ कर रहे थे, तो अब उन्होंने वीपीएन का भी कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लिया होगा जिसके थ्रू हम वीपीएन को भी इलीगल यूज़ कर सके, क्योंकि ये तो एक मतलब कॉमन चीज़ है ना। अगर इतना ही कॉमन ना होता तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों यूज़ कर रहे थे वीपीएन को? ट्वीट्स वगैरह तो उसी के जरिए होती है। ट्वीट्स तो उसी के जरिए हुए थे, और जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा इंसल्ट हुई थी कि ट्विटर ने खुद इस चीज़ को कहा था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूज़ कर रहे हैं वीपीएन के थ्रू ट्विटर को। मुल्ला को हर दौर में फौज ने अपने मकसद के लिए यूज़ किया है। जो ब्रांडेड मौलवी है तारिक जमील, जिसका सारे इनकम यूट्यूब और इससे होती है, जबकि अभी इसी के देवबंदी भाई जाकिर नायक ने आके कह दिया था कि यूट्यूब का पैसा हराम है। लेकिन इनको ये मौलवी है ना, ये सारे माल बनाओ मौलवी हैं, इस्लाम को यूज़ करते हैं। ये मौलवी हमसे ज़्यादा इस्लाम को समझते हैं, इसीलिए हर मस्जिद में बच्चे का रेप करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं अल्लाह नहीं है। पहले हम सुना करते थे, यानी कि बहुत अरसा पहले कि मस्जिदों में जो ये स्पीकर हैं ये भी हराम के हैं। ये हराम है, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर एक और हराम चीज़ निकल आई है। अच्छा, अब उसके ऊपर ना ये काफ़ी डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान में वीपीएन हराम करार दे दिया गया है।
अन इस्लामिक है। वीपीएन आप यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो आप इस्लाम के दायरे से खारिज हैं, ये हम कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हराम चीज़ आप करेंगे। अच्छा, अब ये कहा किसने, फतवा किसने दिया? इस्लामिक नज़रियाती काउंसिल। अब आप सोचें कि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, जिसका काम ही ये है कि वो फतवे दे, वैसे तो यही कहना चाहिए कि जिसका काम ही है कि वो फतवे दे, लेकिन इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो कि बड़े अहम इशूज़ उसके पास जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े फ़ैसले करने होते हैं उसमें, जिसमें उसका किया हुआ फ़ैसला जो है लोगों की ज़िंदगियों पर वही असरअंदाज होता है। उस इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने कहा कि जी वीपीएन यूज़ करना जो है वो हराम है। और फिर चल सो चल, जिस मौलवी का दिल कर रहा है वो मुंह उठा के कही जा रहा है कि वीपीएन हराम है। लेकिन कुछ ऐसे मौलवी भी नज़र आए हैं जिन्होंने बड़ा गुस्सा किया, उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं आप, वीपीएन हराम हो गया तो साडा की बनेगा।